रब कायनात का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने महबूब लोगों को दुनिया के अंदर दोस्ती के लिए भेजा। नाजरीन, प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलामु अलैकुम। आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बड़ी बरकत दे, आमीन। हमारा मज़मून है, मौजू है, सिलसिला गुफ्तगू है तबसराए बुखारी शरीफ, और हम उम्मीद वासिक रखते हैं कि आपने पिछले कई हफ़्तों के प्रोग्राम से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, ताकि मुस्लिम दुनिया के साथ जहाँ फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पे तनाव है, लड़ाई झगड़ा है और उनकी फितरत में है कि लोगों के ऊपर फतवाबाजी करना, आप मसीही बहन भाई और दीगर इंसान जो हैं वो हमारे प्रोग्राम से सीख कर बरकत पा के उन मुसलमान बहन भाइयों और दोस्तों के साथ अच्छी गुफ्तगू के काबिल हों। आइए आज फिर से हम तफसीर बुखारी शरीफ में आगे बढ़ते हैं और जिल्द अव्वल है हमारे पास, और इस वक्त हम सफ़ा नंबर 633 पे हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। सफ़ा नंबर बुखारी शरीफ का 633 यानी 633वां पेज है, उसके ऊपर एक हदीस है। यहाँ पे लिखा है कि और हज़रत अबू हुरैरा ने पैगम्बर इस्लाम से रवायत की जो ऊपर गुज़र चुकी है, यानी एक और रवायत भी ऊपर गुज़र चुकी है कि एक वो मर्द जिसने इतनी छुपा कर खैरात की कि दाना हाथ जो खर्च करता है बाएं हाथ को उसकी ख़बर नहीं होती, और अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में फ़रमाया अगर तुम खुलम खुला खैरात करो तो भी अच्छा है, और जो छुपाओ और मोहताजों को पहुँचाओ तो और ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह तुम्हारी बुराइयां उतार देगा और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है। ये जनाब-ए-मन एक हदीस है और इसके ऊपर आप तफसीरा सुनेंगे, और इसके लिए ख़ास तौर पे बात जो है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम से रवायत की है कि एक मर्द जिसने इतनी छुपा कर खैरात की कि दाना हाथ जो खर्च करता है बाएं हाथ को उसकी ख़बर ना हो। यहाँ पे लिखा है कि वाराजुलन तस्दुको बेसदकिन फ़ाख़ाफ़हा हत्ता ला तालम शिमालहु मा तुनफ़िक यमीनहु, यानी जो उसका दायां हाथ खर्च करता है बाएं हाथ को उसकी ख़बर नहीं। तफसीरा ये है कि ये बुखारी शरीफ के अंदर तो हदीस है, लेकिन हमारा तफसीरा ये है कि ये एक मसरूका हदीस है, और ये मत्ती की इंजील शरीफ में पहले से ये बात मौजूद है। अब जब मुसलमान बहन भाइयों को, उलमा को आप सुनते हैं, वो कहते हैं जी देखें हमारे पैगम्बर ने, हमारे दीन ने हमें ये बताया, और पहली दफ़ा वो कहते हैं शायद ये बात हुई है। आइए ज़रा मैं मत्ती की इंजील शरीफ में आपको लेकर चलता हूँ, और आप हैरान होंगे कि ऐसी बात जो जनाब मसीह के कोई 600 साल बाद तकरीबन आप हदीस में रख रहे हैं, वो पहले से बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। और बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक तरह से इस पूरी दुनिया के लिए बरकत और खैर का ज़रिया है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये मरकज़े इल्म व हिकमत है। इसलिए अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे जो कि इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, और आइए मैं वो आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि उलमा जो हैं वो आपको मना करते हैं, लेकिन कुरान ने कुछ गवाही दी है, और उस गवाही को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सही बात जब आप मालूम करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए।
ये सूरह यूनस है जी, जोना, और 10th सूरह है, ये 10वीं सूरह है और उसकी आयत नंबर 94 है, 94। इसके अंदर लिखा है कि अगर तुमको इस किताब के बारे में, और इंग्लिश में लिखा है एंड इफ दो मुहम्मद आर्ट इन डाउट कंसर्निंग दैट विच वी रिवील्ड अनटू दी, यानी जो कुछ हमने ए मोहम्मद तुझ पर उतारा है। और उर्दू में इसका तर्जमा यह है कि अगर ए मोहम्मद तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो, तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना। ये कुरान की गवाही है किसके मुतल्लिक? बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक कि ए मोहम्मद अगर किसी बात में तुम शक में मुब्तला हो जाओ तो कहाँ जाना है? जो तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं। तो कुरान शरीफ ने गवाही एक किताब की नहीं दी, पैदाइश की किताब की नहीं दी, जनाब दानियल के सहीफ़े की नहीं दी, जनाब यसाया नबी, बल्कि तमाम किताबों के पढ़ने वालों से जाके पूछ लेना। तो जनाब ये जो हदीस है बुखारी की, अब जब उलमा से आप सुनेंगे, मौलवी साहबान से सुनेंगे, वो कहेंगे ये इस्लाम की हदीस है, ये इस्लाम का इल्हाम है। लेकिन हमने कहा कि ये लिया गया है बहुत कुछ बाइबल मुकद्दस से, और कुरान के अंदर ट्विस्टिंग भी है और कुछ बातें करीब तर हैं और कुछ कंट्राडिक्ट भी करती हैं, यानी उसके साथ मुतजाद भी हैं बाइबल मुकद्दस के साथ, लेकिन उनका मफहूम कुछ इस तरह से बनाया गया है। आइए मैं आपके साथ वो मत्ती की इंजील शरीफ की बात शेयर करता हूँ कि अगर तेरा दायां हाथ करता है तो बायां ना जाने। ये मत्ती की इंजील शरीफ 6ठा बाब है जी, और उसकी मैं आयत नंबर पहली से पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर अव्वल यानी पहली आयत से लिखा, खबरदार अपने रासबाजी के काम, कॉन्टेक्स्ट पूरा है, खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे, अब तवज्जो के साथ सुनिए, वहाँ हदीस के अल्फाज क्या थे कि जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम से रवायत है, एक मर्द जिसने इतनी छुपाकर खैरात की कि दाना हाथ जो खर्च करता है बाएं हाथ को उसकी खबर नहीं। तो अब असल मजमून सुनिए, जनाब सरवर कायनात मुअल्लिम कायनात जनाब खुदाबंद यस्सु अल मसीह ने जो फरमाया, आपने फरमाया बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में दिखता है तुझे बदला देगा। तो यहाँ जनाबन मुख्तसर तौर पे आपको सिर्फ बयान कर दिया गया है बुखारी शरीफ के अंदर कि जनाब जो तेरा दाना हाथ करता है बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। लेकिन हम प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, तारीफ़ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जिन्होंने पूरी बात बताई है। अब चूँकि मसीही बहन भाई और मुसलमान बहन भाई इस तबसरा से यकीनन बरकत पाएंगे कि ये कोई बुखारी की बात नहीं है, जनाब अबू हुरैरा की बात नहीं है, जनाब पैगम्बर इस्लाम का इरशाद नहीं है, बल्कि ये मत्ती की इंजील शरीफ और सब मुत्तफ़िक़ हैं तकरीबन 600 साल पहले, यानी पैगम्बर इस्लाम की आमद से 600 साल पहले जनाब यस्सु अल मसीह दुनिया के अंदर आए, आपका ज़हूर हुआ और आप वो हस्ती हैं जिनका कोई गुनाह पूरी दुनिया में साबित नहीं है, बल्कि तमाम किताबें जो इल्हामी उनकी गवाही देती हैं, हत्ता कि कुरान शरीफ भी उनको बेगुनाह कहता है। उन्होंने इरशाद फरमाया और मुकम्मल बात बताई कि खैरात किस तरह करनी है, अपने नेकी के काम लोगों को ना दिखाओ, और फिर आपने पूरी बात बताई और पूरी बात ये थी कि जब तुम खैरात करो तो आपने आगे नरसिंगा ना बजवाओ। अब आपने हदीस तो सुन ली, लेकिन आपको पता है कि जब हमारे मुसलमान बहन भाई खैरात करते हैं या मस्जिद में कुछ देते हैं या तमीरी कामों में, तो अपने नाम की तख्ती लगवाना
अपने नाम का स्पीकर में मौलवी साहब से ऐलान करवाना और बड़ी शोहरत करना। तो ये असल में बात कहाँ है? ये असल में बात तो मत्ती की इंजील शरीफ में पैगम्बर इस्लाम से 600 साल तकरीबन पहले मौजूद थी और है और आज तक मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हदीस आपने सुन ली, लेकिन ये ना ख्याल कीजिए कि हज़रत अबू हुरैरा की कमाई है, क्योंकि आपको पता है कि तौरात शरीफ मौजूद थी। जनाब उमर के साथ पैगम्बर इस्लाम एक दफ़ा नाराज़ हो गए थे कि तुम मेरी मौजूदगी में ये कुरान के उत्ते तौरात क्यों पढ़ता है। और फिर जब यहूदियों के मामलात आए तो पैगम्बर इस्लाम ने तौरात शरीफ को मंगाया और उसे एक तकिए के ऊपर रखा, इज़्ज़त दी, एहतराम दी और उसमें से मसला ढूंढने की कोशिश की। तो जनाब बात यह है कि आप जो कुछ भी कहेंगे, लेकिन तफसीर बुखारी शरीफ बहुत सारी बातों को जो है वो आम कर देगा। अब हम चलते हैं जी सफ़ा नंबर 710 के ऊपर, कि अक्सर आप सुनते हैं कि इस्लाम ने और पैगम्बर इस्लाम ने किसकी दावत दी है जी? हक की दावत दी है, तौहीद की दावत दी है। और फिर ये भी आपने सुना है कि बुत परस्ती को ख़त्म करके लोग बुतों को चूम रहे थे, पत्थरों को चूम रहे थे। आज ये जब ये हदीस आप सुनेंगे तो आपको वाज़े इल्म होगा कि बेसिकली इस्लाम क्या है। जो प्री इस्लामिक यानी इस्लाम से कबल आदात थी, उनको थोड़ा थोड़ा आल्टर करके, तब्दील करके, उनके अंदर रद्दो बदल करके इस्लाम वैसे का वैसा ही है। मिसाल के तौर पे मोटी मोटी अगर हम बातें कर लें तो आपको पता है कि तौरात शरीफ के मुताबिक ऊंट हराम है, खरगोश भी हराम है, सूअर भी हराम है। लेकिन आपको पता अरबों के यहाँ कल्चर था, वहाँ इतनी कसरत के साथ जो गाय है, क्योंकि उसको जानवर को अच्छा चारा चाहिए, फिर बकरी है, फिर भेड़ें हैं या भैंसें हैं, ये वहाँ मफकूद थीं। ज़्यादा क्या चीज़ें पाई जाती थीं? कुछ खुश्क बकरियाँ होंगी और ऊँट होंगे या घोड़े और गधे होते थे। और आपके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, और हमने ये बयान कर दिया तफसीर बुखारी शरीफ में पहले जो हमारे प्रोग्राम गुजर चुके हैं, कि गधे को भी खाया गया है, घोड़े को भी खाया गया है। और आज भी ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर और अज़रबैजान और जितनी ये स्टेट्स और छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके अंदर आज भी यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, अपना शक दूर करने के लिए, मोहतात तहकीक के लिए, कि वो घोड़े पर बाकायदा तकबीर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उनके यहाँ जो घोड़े का गोश्त है ये ज़्यादा मरगूब है, पसंदीदा है, फेवरेट है और बड़ा अच्छा उनको लगता है। तो जनाब ये देखिए कि वहाँ मौजूद था। ऊँट का खाया जाना बाद में मौजूद है, बल्कि ऊँट की कुर्बानी की जाती है। मैं आपको एक छोटी गवाही सुनाता हूँ और ज़िंदा गवाही है कि मैं एक मुल्क में था और वहाँ निहारी बड़ी डिश होती है, इंडिया और पाकिस्तान के लोग इसको जानते हैं। उस शॉप की या उस रेस्टोरेंट की निहारी बहुत मशहूर थी। तो मुझे किसी ने बताया, मैं भी वहाँ गया और मैंने अज़राए मोहब्बत उनसे पूछा कि आपकी निहारी बहुत मशहूर है, आप क्या इसमें डालते हैं, किस गोश्त की बनाते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो ऊँट के गोश्त की बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया। तो वो बंदा बहुत अच्छा था, मुसलमान भाई दोस्त, उसने मुझे पूछा क्या मसला हुआ है, आप थोड़ा परेशान हो गए हैं, चुप हो गए हैं, आपकी एक्साइटमेंट वो नहीं रही। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। कहता नहीं बताइए, आपने गोश्त का पूछा था उसके बाद आप परेशान हुए हैं। तो मैंने कहा आप परेशान खुद हो जाएंगे या आप मुझ पे नाराज़ होंगे। उसने कहा नहीं बिल्कुल इत्मीनान रखिए, क्योंकि जब आप हक बात करेंगे खुदा आपकी मदद करेगा। बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों नाजरीन, आप सच को आम कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे इत्मीनान दिया और मैंने कहा कि अज़रुए बाइबल मुकद्दस जो है तौरात शरीफ मूसवी शरीयत के मुताबिक जो ऊँट है वो हराम है। तो उन्हें कहने लगा जी ये बात आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल ये पक्की बात कर रहा हूँ। और कहते जी हम तो कुर्बानी भी करते हैं, खाते भी हैं और बड़ा महबूब जानवर हैं। मैं कही ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो कुछ लिखा है खुदा के कलाम के अंदर वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी सुना देना चाहता हूँ, ताकि जो लोग इस वक्त प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं या वो वॉच कर रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको कोई ऐसा शक ना हो कि प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ में पादी साहब ने या भाई सदीक ने कौन सा हवाला पढ़ा था और क्यों कर पढ़ा था। तो प्यारे अज़ीज़ों याद रखिए कि हमें बहुत ही जो है ना वो मोहतात तरीके के साथ
अपने इस मामलात को आगे बढ़ाना है कि हम देखें कि बेसिकली जो खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस जो है, ये एक वाज़े पैगाम है और बड़ा कसरत के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो बाइबल मुकद्दस अपना पैगाम देती है और ये भी बताती है कि कौन कौन से मामलात जो हैं वो तुम्हारे यहाँ ठीक हैं और कौन कौन से मामलात तुम्हारे यहाँ ठीक नहीं हैं। तो आइए सुन लीजिए, ये अहबार की किताब है बाइबल मुकद्दस में से और उसका 11वां बाब है। ये पूरी सनद के साथ बात कर रहा हूं और फिर वापस मैं हदीस के तफसीर की तरफ चला जाऊंगा। 11वां बाब है जी, अहबार की किताब है तुरशीब में, उसकी पहली आयत से, फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हों। अब दो निशानियां, जानवरों में जिनके पाँव अलग और इस तरह चिरे हुए हों और वो जुगाली करते हों, तुम उनको खाना, मगर जो जुगाली करते हैं, यानी एक निशान है, एक हलाल जानवर के अंदर दो निशानात होने चाहिए, उनके पाँव चिरे और अलग हों और वो जुगाली करते हों। लिखा, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। ये खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस है जिसने बड़ी तफसील के साथ बताया है। तो जनाब मन, अब मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आपको एक ऐसी हदीस सुनाने वाला हूँ कि जो आप हमेशा उलमा से सुनते हैं, जी पत्थरों को नहीं चूमना, और वहाँ भी कहते हैं कब्रों को नहीं चूमना, जी बुतों को नहीं चूमना, और पता नहीं क्या क्या। और मैंने यही अर्ज़ किया कि इस्लाम के अंदर जो इस्लाम से पहले होता था वो शामिल है। आइए ज़रा सुनते हैं, पेज नंबर 710 है और यहाँ पे एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि हज़रत उमर जो है वो हज़रत असवद के पास आए, हजर असवद जो काला पत्थर है काबे के अंदर। तो पूरी हदीस ये है कि ज़ैद बिन असलम ने, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत उमर को देखा, उन्होंने हजरे असवद को चूमा और कहने लगे, अगर मैंने पैगंबर इस्लाम को ना देखा होता तुझको चूमते हुए तो मैं कभी तुझको ना चूमता। अब पैगंबर इस्लाम भी उसको चूमते थे और उमर कहते हैं कि उन्होंने चूमा है तो मैं भी चूम रहा हूँ। फिर कहते हैं कि एक और हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर से हजरे असवद के चूमने को पूछा, उन्होंने कहा, मैंने पैगंबर को देखा है, पैगंबर इस्लाम को देखा है, आप उसको हाथ लगाते थे और चूमते थे। तो पत्थर को जनाब मन चूमना जो है वो हदीस में मरकूम है। फिर कहते हैं कि मगर यमन में जाकर रखो, मैंने पैगंबर को देखा, आप हजर असवद को हाथ लगाते थे और चूमते थे। और मोहम्मद बिन यूसुफ फरबरी इमाम बुखारी के शिगिर्द ने कहा कि अबू जाफ़र बिन अबी हातिम की किताब में देखा, इमाम बुखारी ने कहा है कि ज़ुबैर बिन अदी कूफे का रहने वाला था और ये ज़ुबैर बिन अरबी इस हदीस का रावी बसरे का है। और फिर कहते हैं एक और हदीस है कि पैगंबर ने ऊंट पर सवार होकर खाना काबा का तवाफ़ किया, जब हजर असवद के सामने आए तो किसी चीज़ से इशारा करते थे, यानी वो ऊंट पर सवार थे, अब इशारे से अपना हाथ उस तरफ कर रहे हैं। और एक और हदीस है कि पैगंबर इस्लाम ने ऊंट पर सवार होकर तवाफ़ किया, जब आप हजर असवद के सामने आए तो कोई चीज़ जो आपके पास थी उससे इशारा करते और अल्लाह अकबर कहते। खालिद तहान के साथ उसको इब्राहीम बिन तहमान ने भी खालिद हज़ा से रवायत किया है। और इसी तरह की एक और हदीस में मैं तबसरा करता हूँ, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 711 के ऊपर कि जब ये हज के अहकामात थे तो पैगंबर जो है वो
तवाफ़ करने से जो है वो जा रहे थे, तशरीफ़ लाए वहाँ पर। और फिर कहते हैं कि हज़रत आयशा ने बयान किया कि जब पैगम्बर इस्लाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो पहला काम आपने ये किया कि वज़ू किया, फिर तवाफ़ किया। तवाफ़ करने से उम्रा नहीं हुआ। फिर आपके बाद अबू बकर उमर ने ऐसा ही हज किया। फिर उरवा ने कहा मैंने अपने वालिद ज़ुबैर के साथ हज किया, उन्होंने भी पहला काम जो किया वो तवाफ़ था। बाद इसके मैंने मुहाजिरीन और निसार सबको ऐसा ही करते देखा। और मुझसे वालदा अस्मा ने बयान किया, उन्होंने उनकी बहन हज़रत आयशा, ठीक है जी, और ज़ुबैर और फ़लाँ लोगों ने उम्रे का एहराम बांधा। जब उन्होंने हजर अस्वद को चूमा और सफ़ा और मरवा पर दौड़े और सर मुड़ाया, उस वक्त एहराम खोला। दो बातें जनाब यहाँ पेज नंबर सफ़ा नंबर 710 और 711 पर है। नंबर 1 कि बज़ाहिरी तौर पर इस्लाम की आप टीचिंग सुनेंगे, मुला से बात सुनेंगे, कहेंगे जी पत्थरों को चूमना हराम है, बुत परस्ती हराम है। लेकिन याद रखिए ये जो हजर अस्वद का चूमा जाना है ये इस्लाम से पहले भी होता था और इस्लाम के बाद भी है। अब जो एहराम बांधते हैं, आपने देखा आधा लिबास पहनते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम से पहले क्या था, ये आधा जिस्म नंगा है और वहां पे पूरा जिस्म नंगा होता था। यानी मर्द और औरतें नंगा होकर तवाफ करते थे, लेकिन तवाफ था। फिर वहां पर हजर अस्वद का चूमना पहले भी था और अब भी मौजूद है। तो वही जाहिलियत की रस्म है, इस्लाम से कबल की रस्म है। और सफ़ा और मरवा का आपने बयान सुना है कि वहाँ वो दौड़ते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़े। और आपको अलूमुल कुरान अल्लामा तकी उस्मानी की किताब है, उसको पढ़ लीजिए। और सफ़ा और मरवा का जहाँ पे बयान है, एंड पे जाकर आएगा, वहाँ लिखा है कि इस्लाम से कबल इन दोनों पहाड़ों पर जो है वो नायला और सैफ के नाम से दो बुत थे, वो रखे हुए थे। और कभी भाग के लोग उधर जाते थे, उस बुत की खुशनुदी, रजामंदी और कुर्बत हासिल करते, कभी उस बुत के पास जाते। तो सफ़ा और मरवा जो है वो भी सही जिसको कहते हैं, उनके दरमियान में दौड़ना भागना वो भी शामिल है, और बहुत सारी रसूमात जो है वो शामिल है। तो जनाब अगर आप दर्स देते हैं कि काबे के बुतों को तोड़ दिया, तो काबा तो वही है, इसमें 360 बुत थे। और आज भी बहुत सारी रसूमात जो हैं वो इस्लाम से पहले की मुसलमान बहन भाई करते हैं। अगर कोई शक हो तो बुखारी शरीफ पढ़िएगा। लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मसीहत में कोई पत्थर नहीं, किसी की पूजा नहीं है, बल्कि याद रखिए कि चूमना तो दरकनार, खुदावंद यीशु मसीह ने 2 अरशाद फरमाए हैं। पहली बात यह है कि जब यीशु ने फरमाया इस पत्थर के ऊपर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा, लोग यरूशलेम में आते थे और अल्टीमेटली बड़ी अकीदत थी उस घर के साथ। लेकिन सन 70 के अंदर वाक़तन आपकी नबूवत और हुक्म के मुताबिक वो टूट गया और वो बिखर गया सब कुछ। और फिर याद रखिए कि कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह को जब दफनाया गया, तो मैं समझता दुनिया का सबसे बड़ा मज़ार शायद होता, लेकिन वो कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ पाया और प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह जिंदा हो गए। आज जितनी कब्रें मौजूद हैं दुनिया के अंदर प्यारे अजीज़ों, वो किस बात की अलामत है कि वो मुर्दे अंदर हैं। अंदर जो भी साहिबान हैं वो सब मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होते तो कभी बाहर आते, लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं और पे सब मानते हैं कि आने वाले हैं। मसीहा का कॉन्सेप्ट जो है वो यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं और फिर मसीही भी मानते हैं कि वही आने वाले हैं, क्योंकि वो जिंदा और जवेद हैं। तो पत्थरों की कोई गुंजाइश बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद नहीं। वरना आप क्या करते कि जिस तरह से यहूदी मुकद्दस हैकल की ताज़ीम करते, आज भी दीवारें गिरिया जो है वो वहाँ आप दुआ करते हैं, तो उस दीवार के सामने यहूदी अगर पूरी हैकल होती, लेकिन वो हैकल गिर गई और पत्थर के ऊपर कोई पत्थर बाकी ना रहा। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद क्या है, इंजील शिव में मरकूम है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। आज कोई मसीह जो सही अकीदा है, जो बाइबल मुकद्दस को मानता है, वो यीशु मसीह की कब्र को चूमता भी नहीं, ना पत्थर अपने गले में लटकाता है, ना ही औरों को दर्ज देता है। लेकिन तफसीर बुखारी शरीफ सुन रहे हैं, इन अहदीस के मुताबिक 2 काम जो है वो अरब से पहले के, इस्लाम के पहले से अरबों में मौजूद थे। हजर अस्वद को चूमना वो पैगम्बर इस्लाम ने चूमा, जनाब उमर ने चूमा, सहाबा ने चूमा और दीगर लोगों ने चूमा, अशारे से दूर से भी चूमना। और फिर सफ़ा और मरवा जहाँ पे
इस्लाम से कबल बुत रखे हुए थे, आज भी वहाँ दौड़ लगाई जाती है और भाग के कभी उधर जाते हैं और फिर कभी उधर जगह जाते हैं। तो ये जनाब मन जो है वो सारी बातें हैं कि किस तरह का माहौल था इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी। तो सफ़ा नंबर 810 पे डायरेक्टली मैं आपको लिए चलता हूँ, 810 और 11, वहाँ पर भी कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आप यकीनी तौर पर इन बातों से सीख भी रहें और दूसरों को बताने के लायक भी होंगे। अब लिखा है जी कि 810 आप कहते हैं, लोग ये कहते हैं ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलदिल अमीन, मुझे कसम है इस अमन वाले शहर की कि इसमें आप रहते हैं। बहुत कुछ बयान करते हैं, लेकिन हदीस क्या बयान करती है? सफ़ा नंबर 810 है, इसमें लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम, जाबर से रवायत है कि एक गंवार पैगम्बर इस्लाम के पास आया और इस्लाम पर बैत की। दूसरे दिन बुखार में बलबलाता हुआ आया, कहने लगा मेरी बैत तोड़ दीजिए। 3 बार उसने यही कहा, आपने इनकार किया। फिर फरमाया मदीना तो गोया भट्टी है, मैल कुचैल को निकाल देती है, खालिस माल रखती है। जंगे उहद का वाक़या है कि आपने साथियों में से कुछ लोग मुनाफिक लौट गए, बाज़ों ने कहा हम चलकर उनको कत्ल करें, बाज़ों ने कहा कत्ल नहीं करते। उस वक्त ये आयत उतरी कि मुनाफिकों के बारे में तुम्हारे 2 फ़िरके हो गए और पैगंबर ने फरमाया मदीना बुरे आदमियों को उस तरह निकाल देता जैसे लोहे की मैल कुचैल। तो अगर ये हदीस बिल्कुल सही है कि मदीना सबको निकाल देता है, तो आप रिसर्च कर देख लें कि आज भी मदीना के अंदर जुराइम होते हैं, चोरियां होती हैं, कत्ल होते हैं, सर कलम होते हैं, लंबी सजाएं देते हैं अरब के कानून के मुताबिक। तो फिर वो मदीना उनको क्यों नहीं निकालता है? सोचने का वक्त है, गौर व फिक्र कीजिएगा। और साथ ही वक्त दुआ है। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो। इस सारे वक्त के लिए तूने नाजरीन के साथ बात की है, उनके दिलों को खोला है ताकि वो खुद सच जाने और दूसरों को बताएं। मसीह दो आलम ने फरमाया सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। यस्सु अल मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अपनी नेक दुआ और तमन्नाओं में याद रखिएगा और हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।